हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए कंप्यूटर की रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। देखिए, आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस क्लास में हम कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, सेविंग की प्रक्रिया है। तो देखिए, सेविंग की प्रक्रिया क्या है? मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है। देखिए, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है सब डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन है, सीएडी का तात्पर्य है। तो देखिए, सीएडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला क्वेश्चन है आपका, ओरेकल है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओरेकल क्या है? ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, असेंबलर का कार्य है। असेंबलर का कार्य रहता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन। अगला क्वेश्चन है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं? तो देखिए, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम है मेश, जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है। तो देखिए, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, ये कहलाता है टर्मिनल। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। तो विश्व का प्रथम नेटवर्क कंप्यूटर माना जाता है एरपा नेट को। अगला क्वेश्चन है आपका, लिनक्स एक उदाहरण है। तो देखिए, लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है। तो देखिए, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रिबूटिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है, इससे क्या कहा जाता है? डीबगिंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो देखिए, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, ये क्या कहलाता है? ये कंट्रोल यूनिट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? देखिए, कंप्यूटर में डेटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एएलयू का पूरा नाम होता है। तो देखिए, एएलयू का फुल फॉर्म बताना है, तो एएलयू का फुल फॉर्म हो जाएगा एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है एएलयू का। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। अगला है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे कहा जाता है माइक्रो चिप। अगला क्वेश्चन है, एएलयू परिचालन संपन्न करता है। तो देखिए, एएलयू परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। अगला क्वेश्चन है आपका, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो देखिए, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ये कहलाता है प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है,
क्राई क्या है? तो देखिए क्राई जो है ये एक सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है आपका टेलो प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग टेलो प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो देखिए टेलो प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किया गया है तृतीय यानी थर्ड पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। तो देखिए वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है इसे क्या कहा जाता है? पीडीए। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर होते हैं 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है आपका पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है माउस को। अगला क्वेश्चन है आपका ट्रैक बाल उदाहरण है। तो देखिए ट्रैक बाल ये किसका उदाहरण है? ये है पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी क्या है? तो देखिए सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या हो जाएगा? प्रिंटेड आउटपुट। अगला क्वेश्चन है आपका सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखिए सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंस्टॉलेशन। ये प्रक्रिया इंस्टॉलेशन प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपका किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है? तो देखिए ये मेमोरी है आपकी रैम जिसमें रखी डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका डीवीडी उदाहरण है। तो देखिए डीवीडी जो उदाहरण है ये है ऑप्टिकल डिस्क का। अगला क्वेश्चन है आपका CDRW का पूरा नाम क्या है? तो देखिए CDRW का फुल फॉर्म बताना है तो इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अगला क्वेश्चन है आपका सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो देखिए सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम करता है डाटाबेस। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो देखिए कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप है CPS। अगला क्वेश्चन है आपका मदरबोर्ड में क्या रहता है? जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है तो इसमें रहता है सिस्टम बस। अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम गणना यंत्र है। तो देखिए प्रथम गणना यंत्र है आपका अबेकस। अगला क्वेश्चन है आपका विंडोज डम में डम से क्या शब्द बनता है? तो देखिए विंडोज डम में डम से क्या शब्द बनता है? मिलेनियम शब्द बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है। तो देखिए मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या होता है? मॉडेम। अगला क्वेश्चन है पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो देखिए पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? वार्म बूटिंग। अगला क्वेश्चन है आपका HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो देखिए HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत? टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। तो देखिए कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? CPU में होती है। अगला क्वेश्चन है आपका वेबसाइट कलेक्शन है। तो देखिए वेबसाइट कलेक्शन वेब पैसेज का है। अगला क्वेश्चन है आपका किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो देखिए ये है मशीन लैंग्वेज जिसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। अगला है आपका एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। तो देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन बताना है तो XLS हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। तो देखिए एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। अगला क्वेश्चन है ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए ईमेल पते के 2 भाग होते हैं प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। अगला क्वेश्चन है कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो देखिए कैड शब्द जो है इसका संबंध कंप्यूटर में किससे है? डिजाइन से। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो देखिए भारत में निर्मित किया गया प्रथम कंप्यूटर था आपका सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है। तो देखिए
कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को सोर्स कोड कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है चैट क्या है? तो देखिए चैट जो है ये टाइप की हुई बातचीत को कंप्यूटर पर घटित होती है, उससे क्या कहा जाता है? टाइप की गई हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है उससे चैट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अरिथमेटिक ऑपरेशन। देखिए अरिथमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुणा और भाग शामिल है। अगला क्वेश्चन है आपका स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का? पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका जंक ईमेल का अन्य नाम है? तो देखिए जंक ईमेल का अन्य नाम होता है स्पैम। अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? देखिए ई कॉमर्स के जरिए इंटरनेट पर बिजनेस करना संभव है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? तो वर्तमान डॉक्यूमेंट में जो बदलाव है ये कहलाता है एडिटिंग। अगला क्वेश्चन है आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? देखिए आपस में संबंधित फाइलों का जो संग्रह है ये कहलाता है रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है? तो देखिए अपनी स्थिति से हिलाए न जा सकने वाला जो मॉडेम है ये फिक्स्ड मॉडेम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? तो देखिए किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स जो होते हैं इन कैरेक्टर को कैरेक्टर सेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो देखिए ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए एड्रेस बुक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो देखिए मॉडेम का जो कनेक्शन है ये फ़ोन लाइन के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ है? तो देखिए कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ होता है किलोबाइट। अगला क्वेश्चन है डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला क्वेश्चन है आपका प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो देखिए प्रोसेस्ड जो डेटा होता है इसे कहा जाता है क्या? आउटपुट। अगला क्वेश्चन है सीपीयू के एएलयू में होते हैं? तो देखिए सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है आपका प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं? देखिए एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ये चतुर्थ यानी 4th पीढ़ी का ये कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? तो देखिए चुंबकीय डिस्क पर परत होती है आयरन ऑक्साइड की। अगला क्वेश्चन है आपका एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं? तो देखिए एक्सपेंशन जो कार्ड होते हैं इनमें स्लॉट इंसर्ट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को सर्किट बोर्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उन्हें कहा जाता है उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन है विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो देखिए विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट? ये है आपका मिडी पोर्ट। अगला क्वेश्चन है पास्कल है तो ये कंप्यूटर की एक भाषा है पास्कल। अगला क्वेश्चन है आपका प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो देखिए प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है फोर्ट्रॉन भाषा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के ये सेशन है आपका। तो आप सभी लोगों को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और आपको रात को 8 बजे उत्तराखंड की रिवीजन क्लास मिलेगी तो आप सभी लोग उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण आज की क्लास रहने वाली है तो आप सभी को काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन कराया जाएगा तो आप उसे
रिवीजन वाली क्लास देख सकते हैं 8 बजे को। अगला है आपका वे एड्रेस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। तो देखिए वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, तो इन्हें कहा जाता है रिजर्व वर्ड्स कहा जाता है, इनको रिजर्व वर्ड्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा, तो ये भाषा है फोर्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, तो ये रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा, तो ये आपकी भाषा है फोर्ट्रॉन। ये बार बार रिपीट हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है। तो देखिए किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल का उपयोग व्यावसायिक कार्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है। तो देखिए मशीन लैंग्वेज जो होती है ये न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन है आपका मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज होती है। तो देखिए मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज होती है जावा लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है आपका इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट में प्रयुक्त जो कंप्यूटर लैंग्वेज है ये है जावा। अगला क्वेश्चन है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो देखिए यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर्स में। अगला है सबसे पहले कंप्यूटर की परिकल्पना किसने की? तो देखिए सबसे पहले कंप्यूटर की परिकल्पना की थी चार्ल्स बेबेज ने। अगला क्वेश्चन है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस नंबर सिस्टम का उपयोग होता है? तो देखिए आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस नंबर सिस्टम का उपयोग होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का। अगला क्वेश्चन है सबसे पहली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? सबसे पहली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है फोर्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है भारत में लिकन वैली कहाँ है? देखिए भारत में लिकन वैली है आपके बैंगलोर में। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन चिप में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन चिप जो होते हैं इसमें सामान्य मिट्टी का प्रयोग होता है। अगला देखेंगे कंप्यूटर में डाटा की गलती को क्या कहते हैं? देखिए कंप्यूटर में डाटा की गलती को कहा जाता है बग। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में वर्ड साइज नापने की इकाई क्या है? तो देखिए कंप्यूटर में वर्ड साइज नापने की इकाई होती है बिट। अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन हाईवे कहा जाता है इंटरनेट को। अगला क्वेश्चन है बीएसएनएल की ईमेल सेवा को कहते हैं? तो बीएसएनएल की जो ईमेल सेवा होती है इसको HRMS 400 कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो देखिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई 1977 में। अगला क्वेश्चन है भारत के सुपर कंप्यूटर परम 10,000 कब बना? तो देखिए भारत के सुपर कंप्यूटर परम 10,000 कब बना? ये बना था 1980 में। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम वायरस कहाँ प्रकट हुआ? तो देखिए भारत में सर्वप्रथम वायरस कहाँ पर प्रकट हुआ ये बताना है। प्रकट तो ये हुआ चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है उस वायरस का नाम क्या था? तो उस वायरस का नाम था जो चेन्नई में सबसे पहले प्रकट हुआ, इसका नाम था सी ब्रेन। अगला क्वेश्चन है भारत में साइबराबाद किस शहर को कहते हैं? तो देखिए साइबराबाद कहा जाता है हैदराबाद को। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसने की? तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसकी स्थापना की गई बिल गेट्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कहाँ लगा, कब लगा? तो देखिए पहला भारतीय कंप्यूटर सबसे पहले लगा था 1955 में। अगला क्वेश्चन है पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कहाँ लगा था? तो देखिए पहला भारतीय कंप्यूटर जो था ये सर्वप्रथम भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगा था। अगला क्वेश्चन है आपका सबसे पहला कंप्यूटर बाजार में बेचने के लिए किस कंपनी ने बनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला कंप्यूटर बाजार में बेचने के लिए किस कंपनी ने? ये कंपनी थी रेमिंगटन रैंड कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है 0 या 1 को क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है बिट। अगला क्वेश्चन है 4 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं? 4 बिट्स का समूह
क्या कहलाता है? निब्बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? 8 बिट के समूह को कहा जाता है बाइट। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत का सिलिकॉन राज्य किसे कहते हैं? तो कर्नाटका को भारत का सिलिकॉन राज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है आपका माइलेनियम से तात्पर्य है? तो देखिए माइलेनियम से क्या तात्पर्य है? 1000 वर्ष। अगला क्वेश्चन है बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक उपयोग होते हैं? तो देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंकों का उपयोग किया जाता है? 2 अंकों का। अगला क्वेश्चन है आपका अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो देखिए अबाकस का जो आविष्कार हुआ था ये हुआ था चीन में। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की भौतिक बनावट को कहते हैं? कंप्यूटर की भौतिक बनावट को कहा जाता है हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका पहले पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो एक बाइट में कितने 8 बिट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है वेब पोर्टल शब्द किससे जुड़ा हुआ है? वेब पोर्टल शब्द जुड़ा हुआ है किससे? इंटरनेट से। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक उपयोग को ध्यान में रखकर किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग होता है? तो देखिए वाणिज्यिक उपयोग को ध्यान में रखकर कोबोल कंप्यूटर भाषा का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी है IBM। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विंटन जी सर्फ ने। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और आपको रात को 8 बजे उत्तराखंड की रिवीजन क्लास मिलेगी, तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा। उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज कराई जाती है, तो क्विज आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।